कॉर्पोरेट मेंबर्स की निखिल चोपड़ा जेबी केमिकल्स के हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के बारे में बात करने के लिए। क्वार्टर कैसा हुआ, कौन से बड़े डेवलपमेंट्स हुए और उनकी इनऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ भी जो कंपनी टाइम टू टाइम ले रही है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। चोपड़ा साहब, गुड मॉर्निंग। अजय हियर। सबसे पहले जो मुझे खास बात आपके नंबर्स में और आपके मैं नोट्स पढ़ रहा था वो ये लगी कि जो आपने रैकेट के साथ डील साइन की है इस बार, मैं नंबर्स पे आऊँगा, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म चीज़ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जो हम फीडबैक ले रहे हैं मार्केट से ये आपके नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स को सॉलिडिफाई कर देगी अचीव करने में हमारे हिसाब से। बट आप अगर थोड़ा ग्रैनुलरली बता सकें कितनी इंपॉर्टेंट है ये डील। अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। हमने जो रैकेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का साइन किया है वो हमने लास्ट क्वार्टर में उनको वन ऑफ द लॉसेंजेस विच इज इन द वर्ल्ड ऑफ कफ एंड कोल्ड वो हमने सप्लाई शुरू कर दिया है। हमारे जो बिजनेस में जो स्टार हैं, इंडिया बिजनेस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो जेबी केमिकल स्ट्रेंथ लेके आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉसेंजेस। लॉसेंजेस में आज हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ग्लोबली काम कर रहे हैं। पीएनजी है, आइनोवा है, जेएनजे है, और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने लास्ट क्वार्टर रैकेट के साथ भी हमने अपना टाई अप किया है, पर्टिकुलरली फॉर कफ एंड कोल्ड लॉसेंजेस, और आगे जाते हुए आप देखेंगे कि हम और भी प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। हमारा ओवरऑल अगर लॉसेंजेस के जो हमारा बिजनेस है उसमें टू फोल्ड स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी है कि हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर जो मैंने अभी आपको बताया उनको हम कैसे नए प्रोडक्ट और ऑफर करें। आज हम बेसिकली कफ एंड कोल्ड लॉसेंजेस में उनके साथ काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि हम कैसे इम्यूनिटी के लॉसेंजेस बनाए जाएं, इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, मोशन सिकनेस के लिए, सेक्सुअल वेलनेस के लिए। तो ये सब नोवेल कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो ये हम कैसे करें इक्वली, जैसे हमने रैकेट पार्टनर के साथ काम करना शुरू किया है, और कितने और बड़े पार्टनर्स के साथ हम टाई अप करें, बिकॉज हमारे पास कैपेबिलिटी भी है और कैपेसिटी भी है कि ये बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। Right, absolutely, Mr. Nikhil, welcome to ET Now Swadesh. प्रियंका here. हम आप लोग अब आपसे आपके नंबर्स पर भी समझना चाहेंगे। गुड सेट ऑफ नंबर्स फॉर श्योर। ग्रॉस मार्जिन्स भी आपके करंट क्वार्टर में लगभग 66% रहे, लेकिन एक कंसर्न जो रॉ मटेरियल की, एपीआई रॉ मटेरियल्स की हाई कॉस्ट का इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा, सप्लाई चेन इश्यूज रहे होंगे। अब अगर आप आगे आने वाले क्वार्टर्स में आप हमें थोड़ी सी आउटलुक शेयर कर पाएं, क्या मार्जिन्स और बेहतर होंगे, किस तरह के ये क्या सिर्फ टेलविंड्स थे, और अब कैसी आप आउटलुक शेयर कर सकते हैं हमसे? प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो हमने लास्ट 3 क्वार्टर में जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, आवर रन रेट ऑफ टॉप लाइन हैज बीन क्लोज टू 600 करोड़, और हम डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। 50% ऑफ बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। हमारे ग्रॉस मार्जिन जो आपने बताया वो भी क्लोज टू 66% है। एंड इस साल के अंत तक अगर ऑपरेटिंग एबिटा के बारे में अगर गाइडेंस दी जाए तो हम 26-27% के आसपास एबिटा मार्जिन डिलीवर करेंगे, जो हमने पहले भी गाइडेंस दी हुई है। अगर आप नेक्स्ट 2 क्वार्टर का मेरे से पूछ रहे हैं कि रॉ मटेरियल का अगर हेडविंड्स कंटिन्यू रहेगा, जो आज दिख रहा है आज के सिनेरियो में, आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स वी स्टिल विल सी द डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट। बट जो हमने जेबी में काम करना शुरू किया है, क्लोजली वर्किंग इन हाउ टू ड्राइव बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लुक एट एवरी कॉर्नर ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और अगर हम ग्रॉस मार्जिन मेंटेन कर पाए जो हमने अभी तक किए हैं, और हम अगर मार्केट बीटिंग ग्रोथ डिलीवर करें, तो वी आर सॉर्टेड फॉर 26-27% एबिटा फॉर द कमिंग ईयर आल्सो। राइट। मिस्टर चोपड़ा, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेगमेंट है, जैसे प्रोबायोटिक्स है या फिर थेराप्यूटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इन सब में क्योंकि अब आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर प्रेजेंस ऑल्सो, तो इन सेगमेंट्स में आप किस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने जो अभी ये अजय जो एक्वायर किया है एसेट इन द फॉर्म ऑफ सेंजाइम, इसके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं। एक है मास प्रोबायोटिक, जो है ब्रांड स्पोरोलैक, जो अंदाजन 60 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरे है क्लास प्रोबायोटिक, जो बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो डिले करते हैं। जो बड़े ब्रांड्स हमारे हैं इसमें लोबन, ऑक्जेलो है जो है। उसके अलावा थेरापेटिक न्यूट्रास्यूटिकल भी है, और
आईवीएफ पोर्टफोलियो भी है। अगर आप देखा जाए तो प्रोबायोटिक मार्केट इज क्लोज टू 2000 करोड़ मार्केट इन इंडिया विच इज ग्रोइंग एट अराउंड 14%, and it's a synergistic prescription with many of the antibiotic for antibiotic induced diarrhea, for IBD, उन सब के लिए मास प्रोबायोटिक यूज करते हैं। हमारा ब्रांड जो स्पोरोलैक है वो 10% से ग्रो कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसको कैसे हम एटलीस्ट मार्केट बीटिंग ग्रोथ डिलीवर करें। इसमें 3 चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, JB as a company is strong with MD medicine, physicians, gastroenterology, nephrology, जिधर ये प्रोबायोटिक यूज करते, तो हम पहले वो सिनर्जी लेके आएंगे। सेकेंड सिनर्जी, जो बड़े 4 ज्योग्राफी हैं JB के, केरला, बंगाल, बिहार, यूपी, जिधर ये सेंजाइम जो हमने एसेट एक्वायर किया है वर्थ 150 करोड़, इनका इधर प्रेजेंस नेग्लिजिबल है, तो इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। एंड थर्ड, ये प्रोबायोटिक मार्केट जो मैंने आपको बताया 2000 करोड़ का, उसमें 40% मार्केट लिक्विड का है, जो आज की तारीख में हम प्रेजेंट नहीं है, तो हम लिक्विड फॉर्मुलेशन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये 3 सिनर्जी से वी आर वेरी मच श्योर दैट वी आर नंबर 5th प्लेयर विद 7.5% मार्केट शेयर। हम देखते हैं कि हम कैसे नंबर 3 प्लेयर में पूरा ओवरऑल अपना प्रेजेंस स्ट्रेंथन करें विद दिस एसेट एक्विजिशन। और एक बात और कहना चाहूंगा, विद दिस एक्विजिशन जनवरी के महीने में जो IMS IQA का नंबर आया है, JB टुडे इज मैट 25th रैंक कंपनी and for the month is 24th rank company. That is where we stand. So हम अक्टूबर 2020 में जब मैंने ज्वाइन किया था, हम 32nd रैंक कंपनी थे। In the month of December we were 27th रैंक कंपनी। With the acquisition of Senzyme now we are 25th रैंक कंपनी। आगे जाते हुए हम देख रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी से we want to be in top 20 player in India market and deliver market beating growth। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैं प्रियंका से यही बता रहा था आपके JB केमिकल ज्वाइन करने की कहानी और जो सर्कमस्टांसेस और जिस तरह से वो पूरी माहौल बनी थी। एंड वी डू कीप टॉकिंग, क्योंकि लीडर्स डू मेक अ डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजमेंट स्टाइल से। लेकिन वो जंप जो हुआ इतने टाइम पीरियड में, वो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए। लेकिन इसकी पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। 628 करोड़ में आपने ये सेंजाइम के पोर्टफोलियो को खरीदा है। ये कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है नेक्स्ट 3 इयर्स में? आपको कितना इसको आप स्वेट आउट कर सकते हैं इस एक्विजिशंस को, जो ब्रांड्स लिए हैं? जो हमने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए, जो मैंने आपको बताया, हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ सिनर्जीज आर देयर इन दिस बिजनेस। और ये जो एसेट जो अंडर मार्केटेड एंड अंडर पेनिट्रेटेड था, और प्रोबायोटिक मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है। हमारा बिजनेस तो 100 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट 2000 करोड़ है। इसके अलावा हमारे पास इनफर्टिलिटी का पोर्टफोलियो है, इसके अलावा थेरापेटिक न्यूट्रास्यूटिकल का पोर्टफोलियो। बहुत सारी सिनर्जी बिल्ड करेंगे हम JB का, जो हमने लास्ट 15 महीने में जो हमने प्रोसेस, सिस्टम्स, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, वर्किंग विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो हमने काम किए हैं, इस एसेट को अगर हम उस स्पेस पे लेके आए, तो हम देख रहे हैं कि बिजनेस को हम 3 से 5 साल में क्यों नहीं डबल कर सके। क्वेश्चन है चोपड़ा साहब, आपने अपने 5 ईयर टारगेट्स तो बना ही लिए हैं और हम देख रहे हैं किस तरह के स्टेप्स भी ले रहे हैं आप। आपको लगता है कि बिजनेस का पोटेंशियल इस समय ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के और ये स्टेप्स लेके नेक्स्ट 5 ईयर में 2.5 टाइम्स तो आराम से हो सकता है? हमने फिगर्स हमने तय किया कि हमको फिगर्स क्या पहुंचने हैं। बट अगर अजय मैं बात करना चाहूं, अगर आप देखें कि हमने लास्ट 4 क्वार्टर में, अगर आप हमारा ग्रोथ देखें, क्वार्टर 3 में मार्केट का ग्रोथ 10% था, इंडिया का हमारा ग्रोथ 27% था। अगर आउटसाइड इंडिया बात करें, साउथ अफ्रीका मार्केट जो है, उधर 6 महीने पहले हम 21वीं रैंक कंपनी थे, आज हम 15वीं रैंक कंपनी है। हमारा ग्रोथ है 25%, मार्केट का ग्रोथ है 4%। आउटसाइड इंडिया अगर देखा जाए तो हमारा एजेंडा है कि हम कैसे नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें। दूसरा, हमने काम किया कि लॉट ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डअप किया है, लॉट ऑफ की टैलेंट हैव जॉइंड द लीडरशिप टीम इन द कंपनी। जैसे हमारे CFO आए हैं एक्सो नोबल से, हमारे IR हेड नए आए हैं, लीगल हेड नए आए हैं। हमने इतने जो लोग रिक्रूट किए हैं, तो हमारा ये अंदाज है कि हमने ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव टारगेट रखे हैं कि हमको एटलीस्ट हाउ डू वी डिलीवर मार्केट बीटिंग ग्रोथ, गेन रैंक्स, सर्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। जो हमारा एसेट है इन द फॉर्म ऑफ लॉसेंजेस, उसको हम कैसे बढ़ावा दें, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्रिएट वैल्यू फॉर आवर शेयर होल्डर्स। सो वो हम करना चाहेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी फंडामेंटली बिलीव इन, दैट वी शुड एवरी ईयर लुक एट प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो आ रही है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। वो हमने अपना एज ए एस्पिरेशन रखा हुआ है।
एब्सोल्युटली मिस्टर चोपड़ा, इनफैक्ट हम अगर स्टैटिस्टिकली भी बात करें तो आप इस साल की कैलेंडर ईयर 21 की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी रहे। आपकी इंडस्ट्री एवरेज वेराज वाज 18% एंड योर्स वाज मोर देन 27%, व्हिच इज ऑफ कोर्स रिमार्केबल। लेकिन अगर ग्रोथ के टर्म्स में, मार्केट शेयर के टर्म्स में बात करें तो आपने कितना गेन किया होगा? So market share is hardly, see, we were 32nd rank company. From there we came to 27th rank company. अब इस एंजाइम का एक्विजिशन अगर ऐड करेंगे तो we will add 0.1-0.2% मार्केट शेयर। हम ओवरऑल देखना चाहते हैं कि अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ 12 से 14% अगर हो नेक्स्ट 2-3 साल में, और अगर हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस से ग्रो करें, तो वी कॉन्सेप्चुअली जो हमने प्रियंका बात किया है कि अगर हम टॉप 20 में अगर रैंक में अगर आए, तब जाके ओवरऑल मार्केट शेयर की बात कर सके जो 1% प्लस है, एंड तब जाके अगर हम मार्केट बीटिंग ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, देन वी एट सम गिवन टाइम कैन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल ग्रोथ। वो टारगेट हमने रखा है। मार्केट शेयर एट 0.7-0.8% डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज बात करने के लिए। निखिल चोपड़ा, जेबी केमिकल्स मैनेजमेंट, आज हमसे बात कर रहे थे रिजल्ट्स, आउटलुक और अपने साथ ही फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर आउटलुक गाइडेंस हमसे थोड़ी बहुत शेयर करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। धन्यवाद प्रियंका, धन्यवाद अजय।